हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CSS 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था CSS की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे CSS 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो CSS 2D ट्रांसफॉर्म क्या होती है उसको हम जान लेते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ट्रांसलेट, रोटेट, स्क्यू एक्स है, स्क्यू वाई है। स्क्यू एक्स मीन्स है कि एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उस तरीके से हम यूज़ करते हैं SQ एक्स और SQ वाई, और होती है XQ जिसको हम दोनों को साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगली हमारे पास स्केल एक्स है, स्केल वाई, और इन दोनों को हम साथ यूज़ कर सकते हैं सिर्फ स्केल के साथ। और उसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स के साथ इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिकली करके समझेंगे। तो चलिए वेस कोड के अंदर आ जाते हैं। यह हमने CSS नाम से फ़ोल्डर बना रखा है और उसी फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल है, एक index.html और style.css है। style.css फाइल का लिंक हमने हेड टैग के अंदर दिया हुआ है और बॉडी टैग के अंदर हमने एक डिफ बनाया हुआ है और डिफ के अंदर एक टेक्स्ट लिया हुआ है। और इस डिफ को हमने CSS के अंदर एक्सेस किया हुआ है। box1 क्लास जो हमने दी थी उसको हमने विड्थ दी हुई है 300, हाइट दी हुई है, बैकग्राउंड कलर मार्जिन दी हुई है और इसको मार्जिन दी हुई है टॉप से भी। तो ये सेंटर में आप देख रहे हैं, इसको राइट क्लिक करके हमने ओपन विथ लाइव सर्वर किया हुआ है। तो इस पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे CSS की हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट में आपको दिखाता हूँ करके प्रैक्टिकल। तो सिंपली हम सबसे पहले लेते हैं ट्रांसफॉर्म। सिंपली ट्रांसफॉर्म लेंगे। इधर ट्रांसफॉर्म के साथ हम हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसलेट पहली। तो हम लेंगे ट्रांसलेट ले लेंगे और ट्रांसलेट हम देंगे सिंपली इसको, मैं सिंपली इसको ले लूँगा ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट हम लेंगे इसको वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। देख रहे हैं आप, ये जो साइड होता है हमारा, ये वाला साइड, ये होता है हमारा इस साइड पे एक्स एक्सिस, और ये साइड होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस के लिए, तो उसके हम ले लेंगे 10 डिग्री ले लेंगे और उसके बाद हमने कॉमा लेना है और पिक्सल में इसको हम लेते हैं। तो लेंगे 20 पिक्सल और उसके बाद हम देंगे सिंपली कॉमा और उसके बाद हम लेंगे वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस इस तरीके से होता है तो इसकी भी हम ले लेंगे 30 पिक्सल और कंट्रोल एस करेंगे। तो आप ये देखें, इसने जो है अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। ये वाई एक्सिस से भी 20 पिक्सल ने गैप लिया है और 30 पिक्सल का वाई एक्सिस से लिया है और 20 पिक्सल का एक्स एक्सिस से लिया है। तो अगर मैं सिंपली इसको बढ़ाऊँ, जैसे मैं इसको कर दूँ 50 पिक्सल कर दें, इसको सिंपली कंट्रोल एस करें, तो आप देखें इसने 50 पिक्सल का गैप ले लिया। तो इस तरीके से काम करती है हमारी CSS ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अगर हम सिंपली इसको भी बढ़ाएं अपनी एक्स एक्सिस को, इसको हम दे दें 80 और कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखें इसने 80 पिक्सल की ट्रांसलेट ले लिया। तो इस तरीके से काम करती है हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अक्सर हम हूवर डालते हैं कि हूवर करने पे अपनी पोजीशन चेंज करवाते हैं किसी इमेज की, किसी बॉक्स की। तो उस केसेस में हम ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास रोटेट प्रॉपर्टी। तो काफ़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है रोटेट प्रॉपर्टी। तो सिंपली हम इधर लगाएंगे रोटेट प्रॉपर्टी लगाएंगे और रोटेट में हम देंगे इसकी एंगल को हम चेंज करते हैं। रोटेट में हम देते हैं एंगल्स। अब आप देखें कंट्रोल में इसको सिंपली एस करूँगा तो अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा जैसे था बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो सिंपली मैं इधर दे दूँगा अगर सिंपली 20 डिग्री, इसको हम डिग्री में लेते हैं। जैसे हमने 20 डिग्री दे दिया, कंट्रोल एस करूँगा मैं, तो आप देखेंगे 20 डिग्री जो है चेंज हो चुका है इसका एंगल। अगर मैं सिंपली इसको बढ़ाऊँ, जिससे मैं इसको सिंपली कर सकते हैं हम 50 डिग्री, कंट्रोल एस करें, तो आप ये देखें ये जो है 50 डिग्री चेंज हो चुका है। तो इसको हम माइनस में भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपली इसको माइनस कर दूं तो ये उल्टा हो जाएगा। चलिए ये सीधा चल रहा है तो ये अब उल्टा चलेगा। -50 डिग्री लेंगे हम, कंट्रोल एस करके चेक करते हैं, तो अब ये देखें उल्टा ये वर्क कर रहा है। अगर हम सिंपली इसको कर दें 150, कंट्रोल एस करें, तो आप देखिए उल्टा वर्क कर रहा है। अब ये प्रॉपर है। अगर सिंपली माइनस में देंगे तो ये उल्टा वर्क करेगा। सिंपली माइनस में देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखें माइनस में ये उल्टा वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से किसी भी हम शेप की जो है एंगल को चेंज कर सकते हैं रोटेट प्रॉपर्टी के साथ। तो होप सो आपको रोटेट प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे आपने देखा ये हम दो प्रॉपर्टी को अपने डन कर चुके हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास SQ किस तरीके से काम करती है। तो SQ वाई एक्सिस से भी होती है हमारे पास और वाई एक्स एक्सिस से भी होती है और वाई एक्सिस से भी होती है। और इन दोनों को अगर साथ यूज़ करना है तो उसके लिए हम सिर्फ लेंगे SQ और उसके अंदर हम पैरामीटर में देंगे दोनों की वैल्यूज़ को। तो इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। तो इधर हम लगाएंगे सिंपली, पहले कंट्रोल एस कर लेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेम हो गई। तो इधर हम लगाएंगे सिंपली SQ
और सिंपली एस क्यू लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे वाई एक्सिस लेंगे और सिंपली अब वाई एक्सिस इस साइड से शुरू होगा तो इस साइड से जो है अपनी शेप को चेंज करेगा। तो अगर मैं सिंपली इसको दे दूँ 20, इसको हम दे दें 20 डिग्री को, अगर 20 डिग्री लें कंट्रोल एस करें तो आप ये देखें इसने एक्स एक्सिस से अपनी पोजीशन को चेंज किया, डिग्री को चेंज किया। अब सिंपली अगर मैं इसको बढ़ाऊं जैसे हम करते हैं 50, कंट्रोल एस करें तो आप देखें इसने अपना जो है एंगल चेंज कर चुका है। ये इस तरीके से काम करती है हमारी स्क्यू। अगर मैं सिंपली इसको वाई लूँ इधर तो इसको हम कैपिटल में लेते हैं, हमेशा हम वाई भी कैपिटल में लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें ये वर्टिकली जो इसकी शेप जो है डिग्री ने इसकी रोटेशन जो है एंगल चेंज हुआ है, ये वर्टिकली काम करता है। अगर मैं सिंपली इसको कर दें हम 30 कर दें, कंट्रोल एस करें तो आप देखें अब ये वर्टिकली इसने अपनी एंगल को चेंज किया। इस तरीके से यूज़ करते हैं स्क्यू को। इसको हम सिंपली अगर वाई हटा दें हम तो दोनों को हम साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फिर एस क्यू लेके। सबसे पहला मीटर हमने दिया अपना एक्स एक्सिस का जो कि है 30 डिग्री, उसके बाद कॉमा लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे 10 जो कि हमारा वर्टिकल। तो कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें ये इस तरीके से हमारा एंगल चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। तो होप सो आपको वाली प्रॉपर्टी भी समझ आई हुई। तो अगली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम अपनी जो है हमारे पास स्केल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास स्केल एक्स और स्केल वाई। तो अगर इन दोनों को हमने साथ यूज़ करना है तो सिंपली लेंगे स्केल। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सिंपली हम लगाएंगे इधर ट्रांसफॉर्म, सिंपली लेंगे ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और ट्रांसफॉर्म के बाद हम प्रॉपर्टी लेंगे अपनी स्केल जो कि हमारी कौन सी है स्केल एक्स लेंगे। और इसके अंदर ये किस तरीके से काम करती है स्केल एक्स। अगर मैं सिंपली इसको दे दूँ 1, 2 दे दें इसको अगर हम, तो अभी आप देख रहे हैं हमारी विड्थ जो है हमारी डिफ की जो विड्थ है बॉक्स की वो है 300। अगर मैं 300 हमारी विड्थ है और हाइट कितनी है हमारे पास 150। तो सिंपली अगर मैंने सिर्फ 2 लिया है, हमने जो है विड्थ बढ़ानी है। अब स्केल एक्स लिया जो कि होता है हमारा वाई एक्सिस से विड्थ की, जो कि वर्टिकली नहीं होता हॉरिजॉन्टली होता है। मैं इसको सिंपली कंट्रोल एस करूँगा तो आप देखें हमारी विड्थ जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने इधर कितना लिया 2। अगर मैं सिंपली 1 ही लूँ इधर कंट्रोल एस करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहेगी। यहाँ विड्थ कितनी है 300 है, और अगर मैं इसको 2 करूँ तो इसका मतलब है स्केल जो है 2 बार जो विड्थ है वो 2 बार बड़ी हो जाए। कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें विड्थ जो है बड़ी हो चुकी है। इस तरीके से अगर मैं सिंपली को 3 दे दूँ तो जो हमारी जो विड्थ है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 300 हो जाएगी 600 और उसमें प्लस कर देंगे हम 300 को तो वो हो जाएगी 900। कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखेंगे ये आउट ऑफ जा रही है, हमारे डिफ से बाहर जा रही है, हमारे जो वेब पेज से बाहर हो रही है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी स्केल एक्स प्रॉपर्टी। अगर मैं सिंपली इसको वाई लगाऊं तो ये वर्टिकली वर्क करेगी। वाई लेंगे कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें ये वर्टिकली वर्क कर रही है। मैं सिंपली इसको 2 कर दूंगा, कंट्रोल एस करेंगे। अभी हमारी विड्थ कितनी थी ऊपर 150 हमने विड्थ दी थी, हमने 2 करा तो वो 2 बार उसने विड्थ को काउंट किया जो कि हो गई 300। तो ये बढ़ गई हमारी 300। तो इस तरीके से काम करती है हमारी जो है स्केल प्रॉपर्टी। इसको हम हूवर के साथ काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। हूवर के साथ काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है कि हम एनिमेशन के साथ इन सबको बहुत यूज़ करते हैं कि हूवर डालते हैं, हूवर पे क्लिक करवाने पे हम विड्थ को बड़ा करते हैं या हाइट को बड़ा करते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्केल प्रॉपर्टी को। तो मैं सिंपली इन दोनों को साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर हम सिंपली स्केल लें और इधर हम पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे हमने लिया अपनी जो विड्थ के लिए हम लेंगे वाई, उसके लिए एक्स एक्सिस के लिए हमने 2 ले लिया और कॉमा लगा के हम लेंगे हाइट के लिए जो कि हमारी वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। तो उसको हम कर देंगे 3, कंट्रोल एस करेंगे तो आप ये देखें पहले इसने 2 लिया, इसने 2 लिया, इसको 1 ही कर देंगे, बल्कि हाइट को हम 2 कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें इसने हाइट भी बड़ी हो गई। इसकी जो है हाइट कितनी हो गई 400 हो गई, 600 हो गई। और जो हाइट है विड्थ जो है 600 हो गई और हाइट जो है 300 हो गई। तो इस तरीके से काम करती है हमारी स्केल प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी काफ़ी कम यूज़ होती है, अक्सर वेब डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होती। तो अगर आपको यूज़ करनी है तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे आप सबसे पहले लगाएंगे ट्रांसलेट, फिर रोटेट, फिर उसके बाद अपने स्क्यू देना है, एंगल देना है, उसके बाद आपने स्केल देना है, इस तरीके से। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो होप सो आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ आए किस तरीके से हम
अपनी 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो इससे आने वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को के बारे में हम जानेंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।